भगवान शिव कह रहे हैं कि हे उमा, मैंने भगवान की एक कथा जो आपको सुनाई है अपने मत के अनुसार सुनाई है, यानी ये सच्चाई सुनाई है, अपना अनुभव सुनाया है। और मैंने जब देखा तुम इसके अधिकारी हो तब मैं यह रघुपत की कथा तुम्हें सुनाई है। लेकिन यह कथा किसको नहीं सुनाना चाहिए, यह भी भगवान शिव कह रहे हैं कि यह उस आदमी को कथा नहीं सुनाना चाहिए जो हठी आदमी हो, जो लोभी लंपट आदमी हो, जो अपनी बात के आगे किसी की बात को न मानता हो, जो कामी क्रोधी लोभी हो, उसको ये कथा नहीं सुनाना चाहिए। भगवान शिव कह रहे हैं, थोड़ा आप सुन लीजिए। किम्मति अनुरूप कथा मैं भाखी, यद्यपि प्रथम गुप्त करी राखी। तब मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। भगवान शिव कह रहे हैं कि हे उमा, यद्यपि इस कथा को मैंने गुप्त कर रखा था, किसी को बताया नहीं, सुनाया नहीं, लेकिन जब तुमने मुझसे जिद्द किया कि नहीं हम प्रभु की कथा को सुनना चाहते हैं, तो तुम्हारे ऊपर मुझे दया आ गई। क्यों? कि मैंने देखा कि तुम्हारा दिल अंतरात्मा से तुम भगवान की कथा को सुनना चाहती हो, भगवान के बारे में जानना चाहती हो, तुम उस सच्चाई का अनुभव करना चाहती हो। तब मैं यह समझा कि तुम इसके अधिकारी हो, तब मैं यह भगवान की कथा, रघुपत की कथा मैंने तुमको सुनाई है। यह न कहीं सठई हठ सीलही, जो मन लाइन सुन हरि लीलही। भगवान शिव कह रहे हैं कि उमा, यह कथा उनको नहीं सुनाना चाहिए जो हठी हो, जो अपने हठ के सामने किसी की सच्ची बात को न समझ, जो भगवान की लीला, भगवान की कथा जो सब सुखों की खान है, ऐसी कथा को जो सुने और उस पर अमल न करे, अमल न करे, सुनकर अनसुनी कर दे, ऐसे मनुष्य के सामने, ऐसे लोगों के सामने भगवान की कथा ये नहीं कहनी चाहिए। ये जो है भगवान शिव कह रहे हैं। कहई न लोभई क्रोधई कामी, जो न भजहि सचराचर स्वामी। द्विजद्रोही न सुनायऊँ कबहूँ, सुरपति सरिस होय नृप जबहूँ। भगवान शिव कह रहे हैं कि हे उमा, जो आदमी कामी है, क्रोधी है, लोभी है, जो काम में डूबा रहता है, थोड़ी थोड़ी बातों में क्रोध में हमेशा आ जाता है और उसको लोभ बहुत सताता है, तो ये कामे क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल होए। तो कामे क्रोधी और लोभी आदमी जिसको भगवान की कथा नहीं सुनाना चाहिए, और जो ब्राह्मणों की निंदा करता है, ब्राह्मणों की निंदा करता है, जो सबको ज्ञान देते हैं, विद्वान संत महात्मा, जो भी भगवान के बारे में समझाते बुझाते हैं, जो उनकी निंदा करता है, ब्राह्मण की निंदा करता है, संत महात्माओं की निंदा करता है, मनुष्यों की निंदा करता है, वेद पुराण ग्रंथों की निंदा करता है, ऐसे लोगों को भगवान की कथा नहीं सुनानी चाहिए।
ये भगवान शिव उमा से कह रहे हैं। कि राम कथा के ते ही अधिकारी, और जिनके सत्संगति अति प्यारी। गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी ते। भगवान शिव कह रहे हैं कि राम कथा के वही अधिकारी हैं, उन्हीं को सुनाना चाहिए जो संतों महात्माओं की संगत करते हैं, संतों महात्माओं की सेवा करते हैं, अपने गुरुजनों की सेवा करते हैं, अपने पुरोहितों की सेवा करते हैं, यानी जो उनको ज्ञान देने वाले हैं, जो उनको सही मार्ग पर ले जाने वाले हैं, जो ऐसे लोगों की जो संगत करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके वचन को मानते हैं, उनसे प्रीत प्रेम करते हैं, ऐसे लोगों की भगवान की कथा सुनाना चाहिए। यही उसके अधिकारी होते हैं। अब ये नहीं है कि जो है, जो कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, लंपटी है, भगवान के बारे में कुछ जानता नहीं, कुछ सुनना नहीं चाहता, कुछ न कुछ बातें अनाप शनाप कहने लगता है। ऐसे लोगों को भगवान की कथा नहीं सुनाना चाहिए, नहीं सुनाना चाहिए। कहते हैं यदि राजा के समान, इंद्र के समान कोई राजा बन जाए, लेकिन वह कामी क्रोधी लोभी है, तो उसको ये कथा भगवान की नहीं सुनानी चाहिए। भगवान शिव कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि राम कथा के सुनने के अधिकारी कौन हैं, उसके बारे में गोस्वामी जी महाराज लिखे। तो इस बात को तो हमें आपको समझना चाहिए कि ताक है यह विशीख सुखदाई, और जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। कहते हैं कि जो भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, प्रेम रखते हैं, भरोसा रखते हैं, भगवान को अपने हृदय में बसाते हैं, उनको ये प्रभु की कथा सुनाना चाहिए। वही इसके अधिकारी भी हैं। और ये सुखेंगे, यह यदि वो कथा सुनेंगे तो उनको अपने आप भगवान के प्रति प्रीत उत्पन्न हो जाएगी, प्रतीत उत्पन्न हो जाती है, और सब सुख उनको प्राप्त हो जाता है। ऐसे लोगों को भगवान की कथा सुनाना चाहिए, जो संतों महात्माओं को, ब्राह्मणों को, अपने पूजनीय गुरुजनों को और सारे सज्जन पुरुषों का जो सम्मान करते हैं, जो इज्जत करते हैं, जिनके अंदर सबके प्रति समभाव होता है, सबको अंदर परमात्मा को देखते हैं, सुनते हैं कि परमात्मा सबके अंदर, इसलिए परमात्मा को जानकर सबसे प्रीत करते हैं। ऐसे लोगों को भगवान की कथा सुनाना चाहिए। राम चरण रति जोच है, अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा, करऊँ श्रवण पुटपान। कहते हैं भगवान की कथा सुन करके उनके चरणों में भक्ति उत्पन्न हो जाती है, उनको निर्वाण पद की प्राप्ति हो जाती है, जन्म मरण के बंधन से वो मुक्त हो जाते हैं, जो इस कथा को सुनते हैं, जो इस कथा को सुनते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, हमने तुम्हें ये कथा सुनाई, हमने तुम्हें ये कथा सुनाई, कि राम कथा गिरजा मैं भाखी, राम कथा गिरजा मैं बरनी, कलिमलि समनि मनोमल हरनी, संसृत रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावै श्रुति सूरी, यही मैं रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति कीर पंथाना, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊ देहि यही मार्ग सोई,
मन कामना सिद्धि नर पावा, जो यह कथा कपट तजि गावा। कहीं सुनहि अनुमोदन करहीं, ते गोपद इव भवै निधि तरहीं। सुनि सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई। नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजे नव नेहा। कथा भगवान शिव माँ पार्वती जी को बहुत प्यार से इस कथा को सुनाए भगवान शिव, और पार्वती जी ने, गिरिजा ने कथा को सुनकर अपने को कृतकृत हो गई और कहीं हे स्वामी, अब हमारे अंदर कोई संदेह नहीं, भगवान के प्रति हमारे अंदर उनके चरणों के प्रति इतना अद्भुत अनोखा प्रेम उमड़, उनके चरणों में हमारी इतनी प्रीति हो गई कि हम बार बार अब उनकी कथा को सुनना चाहते हैं। मैं अब धन्य हो गई प्रभु, आपने प्रभु की कथा को सुनाया, हमको अधिकारी पाया। प्रेमी भाई बहनों, अब आप ये सुनो, आप ये समझो इस बात को कि जब भगवान शिव ये कह रहे हैं कि ये जो रामचरितमानस है, इसमें भगवान की जो कथा है ये कौन सुन सकता है, किसको सुनाया जाए, तो पहले पात्र को, जो पात्र वह लायक हो, जो सुनने लायक हो, आर्त हो, वह अब प्रभु की भक्ति में लीन होना चाहता हो, अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हो, ऐसा जिज्ञासु प्रेमी जब कोई मिले तब तो भगवान की कथा सुनाई जाए, भगवान की कथा सुनाई जाए। भगवान शिव ने थोड़े ही शब्दों में सब बात जो निचोड़ था बता दिया। इसलिए आप जो है राम कथा यदि सुनना चाहते हो तो पहले अपने आप को बदलो, अपनी रहनी गानी, अपने खान पान, अपनी बोली भाषा, अपने स्वभाव में बदलाव करो और संतों महात्माओं की संगत करो, उनका सत्संग सुनो और अपने गुरुजनों ब्राह्मणों सबके प्रति आदर सम्मान रखो, माता पिता की इज्जत करो, यानी सारे सद्गुण आपके अंदर उत्पन्न होने चाहिए। जब सब तरह से आप उस लायक बन जाओ तो आप भगवान की कथा जब सुनोगे तब आपको इसका फल मिलेगा और आपके लिए भवसागर सूख जाएगा, गोपद के समान हो जाएगा। आप सहज में प्रभु की भक्ति को प्राप्त कर लोगे। तो जब भगवान शिव कह रहे हैं कि कामी क्रोधी लालची ऐसे लोगों को, लोभी लंपट आदमी को, हर्षशील आदमी को, जो संतों महात्माओं की निंदा करता हो, ऐसे लोगों को ये कथा नहीं सुनानी चाहिए, तो बात तो कुछ गुड़ है ये है, बात तो रहस्यमय है ये है। इसलिए हमें भगवान शिव के वचन को मानना चाहिए। प्रेमियों, यदि आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर आगे का सत्संग फिर आपको अगली वीडियो में दिया जाएगा।